वेलकम बैक। तो हमने प्रीवियस में फोकस भी देख लिया था, प्रिंसिपल फोकस। अब फोकस को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा हमें चीज़ों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले लिटिल बिट रिवीजन हम कर लेते हैं। जैसे जहाँ पर भी इस तरह का मिरर होगा और ये पोर्शन आपका कोटिंग रहेगा और ये रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड कर्व इनवर्ड रहेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉनकेव। तो ये हो गया कॉनकेव। ओके। और यदि इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो आउटवर्ड वाला पोर्शन रहे और इनर वाला पार्ट शेडेड रहे, तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। दो चीज देखा था, ठीक है। मिडिल पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल। तो ये पोल हो गया, तो दोनों के मिडिल पॉइंट होंगे, उसको पोल कह देंगे। जिस स्फीयर का वो पोर्शन है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जिस स्फीयर का पोर्शन है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एम से लेके एन, यहाँ पे जो एम एन हो गया वो क्या हो गया? अपर्चर हो गया, जो एक तरह से साइज को दिखाता है। तो एम से एन मतलब ये वो डायमीटर है आउटर सर्कुलर पोर्शन का जो अपर्चर कहलाएगा। क्लियर? उसके बाद हमने फोकस देखा था कि फोकस क्या है? कॉनकेव के लिए देखा था कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे वो कन्वर्स करेगा उसको हम फोकस कहना शुरू कर देंगे। ये रे डायग्राम से बताया गया है जो अभी हम सीखेंगे, कमिंग अभी लेक्चर्स में सीखेंगे। तो डोंट वरी कि ये वाला पार्ट यहीं पे कन्वर्स कैसे हुआ, क्या होगा, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ज होगा। और यदि आप कॉन्वेक्स मिरर पे हम बात करेंगे तो इस पे पैरेलल रेज जब आती है तो रिफ्लेक्ट ऐसे होती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बाद में इसे कहीं पे भी कन्वर्ज होने का कोई संभावना नहीं बचा। तो ये क्या होगा? इसका मतलब पीछे यहाँ से ये एफ से सारे इमेज आ रहे, जैसे यहाँ पे देखिए पैरेलल रेज आई, एक रे को मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ और ये यहाँ पे आ गई। कोई भी दूसरी पैरेलल रेज अब यहाँ पे आई तो ये ऐसे चली गई, ठीक है। तो क्या हुआ? हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी, एक्चुअल में यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी और ये इमेज बन रहा था। और इमेज किसका होगा? इमेज फॉर्मेशन आप सीख चुके हो, जहां से रे आ रही थी। रे कहाँ से आ रही थी? सन से आ रही थी। तो एक्चुअली वो सन का इमेज बन गया था कहाँ पे? फोकस पे। जहां बना था उसे फोकल पॉइंट कह दिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई रे ऐसे नहीं बनती नजर आ रही है, ये पीछे से आती है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज बना है। तो ये जो वर्चुअल इमेज बना है किसका? सन का। यही सन का वहां पे वर्चुअल इमेज बना है। और ये जो वर्चुअल इमेज बना है ये वर्चुअल होने की वजह से इसको आप स्क्रीन पे नहीं ला सकते। क्या जो पिछले क्लास में आपने एक्टिविटी किया था पेपर को बर्न करने का, कि कंसंट्रेट करके हमने उसे बर्न कर लिया, क्या यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा? नहीं। क्या कॉन्वेक्स मिरर रहता तो कभी भी आपको सनलाइट को कंसंट्रेट करके और पेपर जलाने का मौका मिलता? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि कहीं पे भी वो कंसंट्रेट ही नहीं हो रहा, उसके बाद तो डाइवर्स हो जा रहा है। और मिरर के इन साइड में इमेज बना हुआ है जहां पे जाके आप पेपर नहीं रख सकते, तो वर्चुअल इमेज होने की वजह से, ठीक है। तो फोकल पॉइंट आपका यहाँ पे मिला। इसीलिए फोकस को डिफाइन करने के लिए हमें कॉन्शियस थोड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्केव के लिए अलग डिफाइन करेंगे और कॉन्वेक्स के लिए अलग डिफाइन करेंगे। तो फोकस कॉन्केव मिरर के लिए डिफाइन करेंगे तो उसको लिखेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर कन्वर्जेस एट अ पॉइंट in front of the mirror। देखो, parallel rays after reflection converges at a point in front of mirror। This point F is the focus of the concave mirror and it is real। But convex mirror में क्या होगा? A parallel beam of light after reflection from a convex surface diverges। After reflection, it gets diverges। Okay, and the ray do not meet। कहीं पे मिल नहीं सकता। However, on कहीं मिलता नहीं है। On however, on producing backward, the rays appears to meet। Rays appears to meet at F at a point behind the mirror। This point is focus of the convex mirror and it is virtual। तो आपसे कई सारी चीज पूछा जा सकता है। कॉन्केव का फोकस जो फोकल पॉइंट होता है वो रियल होता है या इमेजिनरी होता है? रियल होता है। कॉन्वेक्स का इमेजिनरी होता है, ठीक है। और वो पॉइंट कैसे लाते हैं वो आपने देखा, ठीक है। अब
P से जो F तक का डिस्टेंस होगा, P से C ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था। अब हमने देख लिया कि P से F तक का जो डिस्टेंस होगा उसे फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस F हो गया और फोकल लेंथ हो गया। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा फाइंड आउट है, फाउंड किया गया है, ऐसा देखा गया है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अब इसे ज्योमेट्रिकली एक बार बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कि कोई पैरेलल रे जैसे आई है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये सेंटर, इससे एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिस ये स्फीयर का सेंटर है, ये रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल मिडिल में मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे एफ है, तो ये लेंथ और ये लेंथ इसको बराबर कहा गया है। तो ज्योमेट्रिकली आप इसे प्रूव करने की कोशिश करिएगा कि ये कैसे प्रूव हो सकता है। ओके, और कमेंट में बताइए। ठीक है, फोटो खींच के या व्हाट्सएप आप करेंगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल, तो r इज इक्वल टू 2f ऐसा हो गया, हो गया। ठीक है, अपर्चर मैंने आपको सबसे पहले क्लास में, ऐसे क्लास में बता दिया था कि अपर्चर क्या होता है। वो एक तरह से साइज ऑफ द मिरर हो गया। यहाँ पे m से लेके n तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा। ठीक है, जो जिस स्फीयर से हम कट करते हैं मिरर को, तो उसका आउटर पार्ट एक सर्कुलर होता है और उस सर्कुलर पार्ट का रेडियस डायमीटर आप देखोगे तो अपर्चर हो जाएगा। ठीक है, तो अपर्चर आप देख सकते हो, द साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। अ सरफेस हैज अ सर्कुलर आउटलाइन, जो आउटर सरफेस होता है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। ये फिगर में mm है। ठीक है, फोकल प्लेन, जैसे यदि आप ये कॉनकेव मिरर देखे हो और यदि आपके पास में यहाँ पे फोकस मिला है, तो यहाँ पे एक प्लेन बना दो जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो तो हम क्या कहेंगे, उसे फोकल प्लेन कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं, सपोज करो कि ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट से ऐसे मैंने पेन ले गया, तो पेन ले गया तो क्या होगा, फोकस यहीं पे कहीं ना कहीं पे होगा। तो यदि मैं यहाँ पे ये चीज को ऐसे रख देता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये यदि इसको मैं रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये फोकल प्लेन हो जाएगा। बस ये फोकस से पास होना चाहिए। ठीक है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए वो इससे 90 डिग्री बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो ये प्लेन है और इसके 90 डिग्री ऐसे बना रहा है, तो हम इसको क्या कहना शुरू कर देंगे, फोकल प्लेन। द प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड राइट एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल पॉइंट। ओके, ये एफ से पास हो रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब जितना चीज आपने पढ़ा है, क्या आप उससे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला है, नेम द स्फेरिकल मिरर विच हैज वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। किसका प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होता है, बोलो 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 बोलो, वर्चुअल कॉन्वेक्स का। यदि कॉनकेव किसी ने बोला तो गलत बोला। ठीक है, रियल प्रिंसिपल फोकस किसका होता है, कॉनकेव का। आप कागज में यदि आग लगाना है तो कॉनकेव मिरर यूज करोगे या कॉन्वेक्स, ऑब्वियसली कॉनकेव, कॉन्वेक्स नहीं कर सकते। कॉन्वेक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्स कर देता है सारे रेज को, तो आपको रियल कहीं पे इमेज नहीं मिलेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, इसका डिफरेंस लिखना है। कितने पॉइंट्स आप लिख सकते हो, एक बार लिख के हमें व्हाट्सएप करना है। ठीक है, कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम इसके कंस्ट्रक्शन। जैसे स्फीयर लिया, स्फीयर से कट किया, तो किस वाले पार्ट को कोट करेंगे तो कॉनकेव बनेगा, किसको कोटिंग करेंगे तो कॉन्वेक्स बनेगा। कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव में होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, आपको पता है ना। कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड वाला पार्ट होता है। ठीक है, पैरेलल रेज को कॉनकेव क्या करती है, पैरेलल रेज यदि उस पे आती है कॉनकेव पे, तो वो कन्वर्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्स कर देती है फोकस पे, लेकिन वो क्या करती है, डाइवर्स कर देती है। ठीक है, आपने स्पून का एग्जाम्पल याद होगा, स्पून के एग्जाम्पल में आपने देखा था इमेज फॉर्मेशन कैसा था, है कॉनकेव कैसा था। जब चम्मच में हम यहाँ पे इमेज देखते थे, उसमें हर तरह का इमेज आया था, इन्वर्टेड भी आया था, इरेक्ट भी आया था, छोटा भी आया था, बड़ा भी आया था, है ना, मैग्नीफाई भी आया था और डिमिनिश भी आया था। लेकिन लेकिन कॉन्वेक्स में सिर्फ सीधा आया था और वर्चुअल आया था, रियल इमेज नहीं आया था। सारे डिफरेंस को पॉइंट आउट आप कर सकते हैं।
ठीक है? जो पढ़ाया जाए उसे याद रखना है, ठीक है? उसको ध्यान रखना है, नोट्स बनाया करिए, हर पॉइंट पे बैठ-बैठ के नोट्स बनाया करिए, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज भी ईज़ी लगा होगा, ओके? तो हम नेक्स्ट क्लास में अब फर्दर टॉपिक के साथ मिलेंगे। छोटा-छोटा टॉपिक सिर्फ़ आपके लिए बनाया गया है ताकि आप इसको बहुत आसानी से डील कर सकें, ओके? तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए और जैसा इसमें और इसके बाद ये भी डिफरेंट पैरामीटर्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर है, उसको भी आपको डिफाइन करना है। पोल से लेके पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है और पी और सी से डिस्टेंस को कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है उसको आप देखेंगे। फोकस प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है पी से लेके एफ तक, अपर्चर क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ को आप एक-एक करके डिफाइन करके ले लेंगे। इसी के आसपास कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर साल रहेंगे इसमें से, ठीक है? एक आध क्वेश्चन हर साल रहता है बोर्ड में, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब मैं आपको ये चीज़ भी एक चीज़ चलते-चलते बता दूँ कि जो एनसीईआरटी है, उसका पॉइंट बाय पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। जस्ट हर चीज़ को डेप्थ में देख रहे हैं और एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ामिनेशन से लेके आगे इवन इवन यदि आपको कॉम्पिटिशन देना है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा और कितना स्टैंडर्ड फ्लो है इसके पढ़ाई का आपने देखा। जैसे मैं आपको अभी ऑब्जर्व कराऊँगा कि पहले की ऑब्जर्वेशन कराते हैं, एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं, फिर उससे जो ऑब्जर्वेशन आता है उसमें जैसे डिफाइन करते हैं, धीरे-धीरे हम थ्योरी डेवलप कर लेंगे, ठीक है? जो एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है सीखने का, ठीक है? कोई चीज़ ऑब्जर्व किया फिर उसको लिखना शुरू कर दिया। कि जैसे हमने चम्मच में ऑब्जर्व करके चीज़ों को लिख रहे थे, फोकस से पहले हमने एक एक्टिविटी देखा, फिर फोकस को डिफाइन किया, तो ये बहुत बहुत ही बढ़िया प्रोसेस होता है। इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट और थोड़ा एक्ज़ैजरेट कर देता हूँ कि कोई एक छोटा-सा पॉइंट भी उसमें मिस ना हो, ठीक है? तो आप इसका नोट्स बनाते रहिए और जो क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ लेक्चर में उसका जवाब आप देते रहिए नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? या जो भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा उस पे कमेंट में लिखा रहेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये आंसर है और ये हमारा आंसर है, ठीक है? और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन ना स्कूल का और ना ही किसी कॉम्पिटिशन मतलब कि बोर्ड का और ना आगे कॉम्पिटिशन के लिए कोई दिक्कत होगा। एक-एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है?